इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सतत शिक्षा विद्यालय, प्रमाण पत्र कार्यक्रम, खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र, CFN 1 आप और आपका भोजन, ब्लॉक 1 खाद्य पदार्थों के वर्ग, पोषक तत्व और उनके कार्य, इकाई 2 भोजन के कार्य। भोजन तो हम रोज ही खाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भोजन क्यों करते हैं और यह हमारे शरीर में क्या करता है? इस इकाई में हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि भोजन के कार्य समझने में आपकी मदद करें। 2.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप यह बता सकेंगे कि हम खाना क्यों खाते हैं, शरीर में भोजन का कार्य क्या है, भोजन का शारीरिक कार्य क्या है, भोजन का मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है और भोजन का सामाजिक पक्ष क्या है। 2.1 प्रस्तावना। भोजन हमारी मूल आवश्यकताओं में से एक है जिसमें हम चावल, रोटी, दाल, सब्जियां, दही, दूध व फल आदि सम्मिलित करते हैं। यूं तो बिना खाए हम शायद कुछ दिन जिंदा रह सकें, लेकिन किसी भी कारणवश कुछ दिन तक भोजन न मिलने की हालत में हमें कमजोरी महसूस होने लगती है और हमारी काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। जब कभी आप व्रत रखते हैं, विशेषतया जब आप लंबे समय के लिए व्रत रखते हैं, तब आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही यह विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सहायता देता है। इस इकाई में आप भोजन के विभिन्न कार्यों से परिचित होंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि भोजन का शारीरिक कार्य क्या है। इसमें शरीर को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना भी शामिल है। भोजन कैसे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में मदद करता है। भोजन कैसे हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाता है और शरीर को बाहरी बीमारियों से बचाने में और चोट लगने पर मदद करता है। आपको इस इकाई में ही भोजन के मनोवैज्ञानिक व सामाजिक पहलुओं की भी जानकारी मिलेगी। इस प्रकार हम भोजन के कार्यों को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। 1 शारीरिक कार्य, 2 मनोवैज्ञानिक कार्य, 3 सामाजिक कार्य। 2.2 भोजन के शारीरिक कार्य। यह तो आप जानते ही हैं कि भोजन से हमें विभिन्न पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। ये सभी पोषक तत्व भोजन में शामिल जल के साथ मिलकर हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को ठीक प्रकार से चलाने में सहायता करते हैं। यदि किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो जाए तो हमारे शरीर की क्रियाएं ठीक प्रकार से नहीं चल पाती हैं। आइए अब देखें कि भोजन में उपस्थित ये पोषक तत्व हमारे शारीरिक कार्यों में किस प्रकार सहायक होते हैं। शारीरिक कार्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। भोजन के शारीरिक कार्य। ऊर्जा देना, शारीरिक वृद्धि करना, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना व बीमारियों से बचाव करना। 2.2.1 ऊर्जा देना। शरीर में भोजन के पचने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, जिसकी सहायता से हमारा शरीर विभिन्न शारीरिक क्रियाएं कर पाता है, जैसे बैठना, खड़े रहना, चलना, दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, खाना पकाना, कपड़े सिलना, बगीचे में काम करना इत्यादि कामों को करने में हमारी ऊर्जा खर्च होती है। आपने महसूस किया होगा कि कड़ी मेहनत के बाद आपको ज्यादा भूख लगती है, जिससे यह पता लगता है कि कोई भी शारीरिक कार्य करते समय हमारे शरीर में ऊर्जा का उपयोग होता है। इन शारीरिक क्रियाओं के अतिरिक्त हमारे शरीर में हर समय हो रही अनैच्छिक आंतरिक क्रियाओं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता, जैसे खून का दौरा, सांस लेना, खाना पचाना और खाने का अवशोषण, शरीर के लिए अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना और शरीर का तापमान बनाए रखना, इन सब क्रियाओं में भी ऊर्जा खर्च होती रहती है और ये सभी क्रियाएं जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। भोजन हमें जीवित रहने और कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। भोजन में पाए जाने वाले कार्बोज, वसा व प्रोटीन ही हमें काम करते रहने के लिए ऊर्जा देते हैं। इन तीनों में से हम अपनी ऊर्जा की अधिकतर जरूरतें कार्बोज और वसा से ही पूरी करते हैं। हाँ, जब कभी भोजन में इन दोनों पोषक तत्वों की कमी हो और उतने से शरीर की ऊर्जा की जरूरतें पूरी न हो सके तो प्रोटीन को भी चयापचय की क्रिया से ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
जिस प्रकार हम भार को ग्राम में तोलते हैं और लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, उसी प्रकार भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा को हम किलो कैलोरी में नापते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि यह किलो कैलोरी क्या है? 1 लीटर पानी का डिग्री से तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को 1 किलो कैलोरी कहा जाता है। इसे आमतौर पर कैलोरी या कैल कहा जाता है। यदि कार्बोज, वसा व प्रोटीन तीनों पोषक तत्वों का एक जैसा भार ले तो कार्बोज और प्रोटीन की अपेक्षा वसा हमें 21 गुना अधिक ऊर्जा देती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम कार्बोज से हमें 4 की कैलोरी की कैल मिलती है। 1 ग्राम वसा से हमें 9 की कैलोरी की कैल मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 की कैलोरी की कैल मिलती है। बोध प्रश्न 1, भोजन के ऊर्जा देने संबंधी कार्य को संक्षेप में लिखें। 2, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा किलो कैलोरी का अनुमान लगाइए। क 25 ग्राम कार्बोज, ख 1 चम्मच चीनी जिसमें 5 ग्राम कार्बोज है, ग 10 ग्राम प्रोटीन, घ 1 बड़ा चम्मच तेल जिसमें 14 ग्राम वसा है, 1 गिलास दूध जिसमें 12 ग्राम कार्बोज, 10 ग्राम वसा और 11 ग्राम प्रोटीन है। 2.2.2 शारीरिक वृद्धि करना। आपने बढ़ते हुए बच्चों को देखा होगा। उनका वजन व लंबाई दोनों ही बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता है जब बच्चा उचित प्रकार का भोजन सही मात्रा में खाए। भोजन के इसी कार्य को शारीरिक वृद्धि कहते हैं। हमारे शरीर में हर समय न केवल नई कोशिकाएं और नए ऊतक बनते हैं, अपितु पुरानी कोशिकाएं और पुराने ऊतक हर समय टूटते भी रहते हैं। भोजन इन पुराने ऊतकों की मरम्मत व नए ऊतक बनाने में सहायता करता है, जिसके फलस्वरूप शारीरिक वृद्धि होती है। हालांकि इस कार्य में सभी पोषक तत्व मदद करते हैं, परंतु इसके लिए मुख्यतः प्रोटीन, खनिज लवण व जल ही जिम्मेदार हैं। जल हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाने वाला एक मुख्य पदार्थ है। यह हमारे शरीर का लगभग 65% भाग बनाता है। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए जल कितना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रोटीन भी हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है। खनिज लवणों के संबंध में तो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी हड्डियां, जिनका मुख्य भाग कैल्शियम व फास्फोरस से ही बनता है। इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त अन्य पोषक तत्व भी थोड़ी बहुत मात्रा में हर कोशिका में पाए जाते हैं। यदि हम उचित भोजन सही मात्रा में खाएं तो हमारे शरीर की सही वृद्धि हो सकती है। बोध प्रश्न 3, भोजन से शारीरिक वृद्धि होती है। 7-8 पंक्तियों में इसकी व्याख्या कीजिए। 2.2.3 शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना व बीमारियों से बचाव करना। हमारे शरीर में कई क्रियाएं होती हैं और इन्हें सुचारू रूप से चलाने में भोजन मदद करता है। इसके अतिरिक्त भोजन हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचने में भी सहायता करता है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य तौर से जिम्मेदार पोषक तत्व प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण व जल हैं। हमारे शरीर में पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम की मदद से हर समय विभिन्न क्रियाएं होती रही हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि एंजाइम क्या है? एंजाइम हमारे शरीर की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के होने में मदद करते हैं, जैसे खाना पचाना, सांस लेना, खाने का अवशोषण और भोजन के चयापचय आदि। ये सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन हमारे शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करते हैं। इसी प्रकार विटामिन, विशेषतया बी समूह के विटामिन और खनिज लवण भी हमारी शारीरिक क्रियाओं को सही प्रकार से चलाने में सहायक होते हैं। जल तो हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमारे शरीर के कुल वजन का 65% हिस्सा है, अपितु शरीर की विभिन्न क्रियाओं को भी ठीक ढंग से चलाता है। जल के माध्यम से बहुत से अनुपयोगी पदार्थ पसीने, मूत्र व मल के रूप में बाहर निकाले जाते हैं। अब तक आपको कुछ उदाहरण बताए गए, जिनसे पता चलता है कि भोजन शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में किस प्रकार मदद करता है। आप ऐसे ही कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं। बोध प्रश्न 4,
संक्षेप में लिखिए कि भोजन किस प्रकार हमारी शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति पैदा करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन सिपाही की भांति लड़ते हुए दुश्मन यानी बीमारी के कीटाणुओं को पीछे खदेड़ देते हैं और इस प्रकार हम अनेक बीमारियों से बच जाते हैं। ऐसे प्रोटीन एंटीबॉडीज कहलाते हैं। इसी प्रकार विटामिन हमारी त्वचा तथा शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। जरा सोचिए, यदि हमारी त्वचा फट जाए तो क्या होगा? ऐसा हमारी त्वचा में कुछ विटामिनों की कमी से हो सकता है। ऐसे में बीमारियों के कीटाणु फटी हुई त्वचा से हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार कर सकते हैं। कभी न कभी आपकी अंगुली जरूर कटी होगी। क्या आपने यह ध्यान दिया कि कटी अंगुली से जो खून बहने लगता है वह थोड़े समय के पश्चात रुक जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ समय के पश्चात खून जम जाता है और इस प्रकार खून का बहना बंद हो जाता है। यह तभी हो सकता है जब खून में कैल्शियम व विटामिन पर्याप्त मात्रा में हों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों पोषक तत्व हमारे शरीर में बचाव का कार्य करते हैं। आप यह जानते हैं कि हमारे शरीर में उपस्थित जल हमारे नाजुक अंगों जैसे दिल, दिमाग आदि को चारों ओर से घेरे रहता है। इस प्रकार इन अंगों के चारों ओर से जल की परत होने से इन्हें बाहरी झटकों से और आघातों से सुरक्षा मिलती है। इसी प्रकार त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है जो हमारे शरीर को चोट आदि लगने से बचाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भोजन से हमें विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सही प्रकार से चलाते हैं और हमें बीमारियों व बाहरी चोटों से बचाते हैं। बोध प्रश्न -5 भोजन हमारे शरीर को किस प्रकार बीमारियों व बाहरी चोटों से बचाता है? संक्षेप में लिखें। अभ्यास 1 भोजन के शारीरिक कार्यों की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। 2.3.2 मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन हमें न केवल विभिन्न पोषक तत्व ही देता है, अपितु यह हमारी भूख को भी मिटाता है और हमें एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी देता है। आपने अक्सर अनुभव किया होगा कि आपका मनपसंद भोजन आपको अधिक प्रसन्नता देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको चावल, पकौड़े या हलवा आदि अच्छे लगते हैं और आपको अपने भोजन में यही व्यंजन खाने को मिल जाए तो आपको खाने में आनंद आता है। इसी प्रकार नौकर की अपेक्षा किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का बनाया खाना जिसे आप प्यार करते हैं आपको अधिक खुशी देता है। अक्सर भोजन का इनाम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि एक बच्चा अच्छा काम करता है तो माता पिता उसे इनाम के तौर पर मिठाई या आइसक्रीम आदि देते हैं। इसी प्रकार यदि बच्चे को किसी बात के लिए सजा देनी हो तो उसे भोजन नहीं दिया जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन हमें एक प्रकार से मानसिक संतुष्टि देता है। बोध प्रश्न 6 भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य की व्याख्या कीजिए। 2.4 सामाजिक कार्य। भोजन के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों के अलावा इससे संबंधित सामाजिक पहलुओं को भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन हमारे जीवन में एक सामाजिक महत्व भी रखता है। भोजन इस प्रकार का वातावरण बना देता है जिससे हमारे सामाजिक संबंध बनते व मजबूत होते हैं। यह विभिन्न वर्गों और समुदायों व धर्मों के लोगों को पास लाने में मदद करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी सामाजिक अवसर पर भोजन अवश्य परोसा जाता है। चाहे जन्मदिन हो, किसी की सगाई हो या किसी की शादी, भोजन ऐसे मौकों पर आपस में उल्लास और खुशी बांटने का एक साधन बन जाता है। आप अपने मित्रों या सगे संबंधियों को अक्सर चाय या खाने पर बुलाते होंगे। ऐसे मौकों पर आप उन्हें खाना खिलाकर अतिथि सत्कार का परिचय देते हैं। इसी प्रकार दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहारों के मौकों पर मिठाई का आदान प्रदान भी अपनी खुशी बांटने का ही एक तरीका है। भोजन के सामाजिक पक्ष के संबंध में यहाँ कुछ उदाहरण बताए गए हैं। अब आप ऐसे और उदाहरण सोचें जिससे आप दिखा सकें कि हमारे सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में भोजन का कितना हाथ है। अभ्यास 2 भोजन के सामाजिक पक्ष को समझाइए। 3 उदाहरण देते हुए बताइए कि भोजन किस प्रकार सामाजिक संबंधों को बनाने में सहायता करता है। बोध प्रश्न 7 बताइए नीचे लिखे वाक्य सही हैं या गलत। क
दिन प्रतिदिन कार्य करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसकी पूर्ति के लिए हम भोजन करते हैं। ख, भोजन से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के बढ़ने में सहायक है। ग, भोजन में लौह तत्व नामक लवण पाया जाता है, जो बहते हुए खून के जमने में सहायक है। घ, भोजन हमें मानसिक संतुष्टि देता है। वसा हमारे शरीर को बाहरी चोटों से नहीं बचाती है। अभ्यास 3, उदाहरण सहित समझाइए कि निम्नलिखित पोषक तत्व किस प्रकार हमारे शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने व बीमारियों से बचाने में सहायता करते हैं। 1, जल। 2, प्रोटीन। 3, खनिज लवण। 4, विटामिन। अभ्यास 4, हमारे जीवन में भोजन के महत्व को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 2.5 सारांश। भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यह न केवल हमारी भूख ही मिटाता है, बल्कि हमें सभी पोषक तत्व भी प्रदान करता है जो हमें जीवित रखते हैं और शरीर की वृद्धि में सहायता करते हैं। यह हमें विभिन्न बीमारियों से बचने की शक्ति देता है और एक प्रकार की मानसिक संतुष्टि भी देता है। इन सब के अतिरिक्त भोजन हमारे सामाजिक संबंध बनाने में भी मदद करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन का हम सभी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। 2.6 पारिभाषिक शब्दावली। अनैच्छिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिस पर आदमी अपनी इच्छा से नियंत्रण नहीं कर पाता। एंजाइम है ऐसे जैवीय उत्प्रेरक जो शरीर की क्रियाओं को चलाने में सहायक होते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।